हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का एक टॉपिक और लेकर के आए हैं जो कि वर्णमाला का है। इसके पहले वीडियो मैंने वर्णमाला के बारे में बताया है। वर्णमाला में हमने आपको स्वर बताया, व्यंजन बताया और ह्रस्व स्वर बताया, दीर्घ स्वर बताया, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं। इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की है। तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसी की कड़ी में मैं आज एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि मात्रा पर है। और जो है मात्रा के बाद एक आपका विराम चिन्ह के बारे में, जो कि ये चिन्ह वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से आना है। इन वर्णमाला टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हर बार पेपरों में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहले मात्रा की परिभाषा को जानते हैं। मात्रा की परिभाषा क्या है? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्राएं दी गई हैं, जैसा कि आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक से कोई चीज़ बताया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मात्रा और जो है चिन्हों के बारे में बताने से पहले मात्रा के बारे में विचार कर लेते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को जानते होंगे। ये आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, री की मात्रा, और इस प्रकार से इन शब्दों को बनाया भी जा सकता है। ए, आए, ओ, आओ, इन सब के बारे में आप जान भी रहे होंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते हैं या समय क्या है बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। यानी श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को 20 बताए। और यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का है, यूपी पुलिस में पूछा जाएगा चिन्ह से कि अल्प विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, या कोष्ठक में आज जानेंगे कौन कौन सा है। तो इन चिन्हों को आप लोग ध्यान में रखना। 1 नंबर पक्का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर यूपी पुलिस के लिए, यहाँ से पक्का 100% पूछा जाएगा। जैसा कि अल्प विराम पहला दिया गया जिसे हम कामा कहते हैं, और अर्ध अल्प विराम जो होता है वो बिंदी लगा के लगाया जाता है। अल्प विराम, अर्ध अल्प विराम, पूर्ण विराम उसे कहते हैं जो एक पाई लगी होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी लोग जानते होंगे। और आश्चर्य या विस्मय, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, ये आश्चर्य का है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह या डैश संयोजक जिसे बोलते हैं, ऐसे होता है। कोष्ठक आप जानते ही हैं, 3 तरह के कोष्ठक हैं। छोटा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक है, और ये मंझला कोष्ठक होता है। ये चीज़ों को आप लोग जान भी रहे होंगे। अवतरण चिन्ह होता है। अवतरण चिन्ह क्या होता है, इस तरह से उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं या अवतरण चिन्ह। उसके बाद उप विराम या अपूर्ण विराम, 2 बिंदी लगी होगी आपकी, इस तरीके से श्री गुरु विसर्ग भी कहते हैं। समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। उसके बाद विवरण चिन्ह ये होता है। पुनरोक्ति क्या होता है, डबल कामा लगा करके, इस तरीके से। लाघव क्या होता है, जीरो होता है, जीरो की तरह। लोप क्या होता है, डॉट डॉट होगा या प्लस प्लस करके उसे लोप चिन्ह कहते हैं। पाद जो होता है इस तरीके से होता है, डैश की तरह। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो होता है एस के आकार का होता है जैसे। उसके बाद पाद बिंदु भी प्लस की तरह होता है। हंस पद ये है। टीका सूचक ये है। तुल्यता यानी बराबर वाला। समाप्ति सूचक ये यानी 0 डॉट डॉट 0। इस प्रकार से 20 चिन्ह बताए गए। इन 20 चिन्हों में से
100% एक ना एक चिन्ह आएगा पेपर में, आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।